आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस सीखेंगे इन द एंड और एट द एंड। कहने को तो ये एक से लगते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और हम इन्हें कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इन द एंड और एट द एंड दोनों का मतलब ये है किसी चीज़ के आखिर में, लेकिन एट द एंड जो है, लेकिन एट द एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज है और एट द एंड के बाद हमेशा ऑफ आता है, ठीक है। और ये इस्तेमाल किया जाता है टाइम के लिए या किसी भी लोकेशन के लिए, किसी भी प्लेस के लिए। जैसे मैं कहूँ शो के इख्तिताम पर हम उठकर चले गए, ठीक है। अब इसमें टाइम की बात हो रही है, जिस वक्त शो एंड हुआ, मूवी एंड हुई, उस वक्त हम उठकर चले गए, तो हम कहेंगे एट द एंड ऑफ द शो। एट द एंड के बाद ऑफ लगेगा, एट द एंड ऑफ द शो हम उठे और चले गए, वी गॉट अप एंड लेफ्ट, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द शो वी गॉट अप एंड लेफ्ट। तो यहाँ पर हमने टाइम की बात की है, शो के एंड में हम उठकर चले गए। ऐसी एक सेंटेंस देखें, एक और सेंटेंस देखें। हमें बताया गया कि बेकरी शॉपिंग प्लाजा के आखिर में है, ठीक है। अब यहाँ पर लोकेशन की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं कि बेकरी जो है वो शॉपिंग प्लाजा के लास्ट में है। तो हम कहेंगे वी वर टोल्ड दैट द बेकरी इज एट द एंड ऑफ द शॉपिंग प्लाजा। द बेकरी इज एट द एंड ऑफ द शॉपिंग प्लाजा। तो यहाँ जो है स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं बेकरी की, कि वो शॉपिंग प्लाजा के लास्ट में है, इसलिए एट द एंड यूज हुआ, उसके बाद ऑफ, और फिर उसके बाद जो आपका नाउन आ गया द शॉपिंग प्लाजा, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, मैं लाइन के आखिर में खड़ा था। अब यहाँ पर भी जो है लोकेशन की बात कर रहे हैं कि जो लाइन थी उसके लास्ट में मैं खड़ा था, तो आप कहोगे आई वॉज एट द एंड ऑफ द लाइन, या आई वॉज स्टैंडिंग भी कह सकते हैं, आई वॉज एट द एंड ऑफ द लाइन। कभी कभी एट द एंड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी यूज़ किया जाता है, वो नाउन जो फीलिंग्स और इमोशन को इजहार करते हैं, जैसे लव, हेट या पेशेंस। जैसे अगर एक सेंटेंस हो, आई एम एट द एंड ऑफ माई पेशेंस, मैं सब्र के आखिरी इंतहा पर हूँ, आई एम एट द एंड ऑफ माई पेशेंस। तो एट द एंड बेसिकली आप यूज़ करोगे लोकेशन के लिए या टाइम के लिए, और एट द एंड के बाद ऑफ आएगा क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जबकि इन द एंड जो है वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और इन द एंड हम किसी भी चीज़ के इख्तिताम की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ आखिर में सब कुछ ठीक हो गया, इन द एंड एवरीथिंग वॉज गुड, इन द एंड एवरीथिंग वॉज गुड, यानी हम किसी भी कंक्लूजन की बात करेंगे, इन द एंड आखिर में सब ठीक हो गया, एवरीथिंग वॉज गुड। एक और सेंटेंस देखें, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और आखिर में वो जीत गए, दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड इन द एंड दे वन द मैच। दे ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की, एंड इन द एंड, और आखिर में, आखिरकार, दे वन द मैच, वो मैच जीत गए। आखिर में या आखिरकार तजर्बा गैर नतीजा खेज था। इन द एंड द एक्सपेरिमेंट वॉज इनकन्क्लूसिव, इन द एंड द एक्सपेरिमेंट वॉज इनकन्क्लूसिव। क्लास एग्जाम्पल देखते हैं, आखिर में हमने वही किया जो टीम के लिए अच्छा था, बेहतरीन था, तो हम कहेंगे इन द एंड वी डिड व्हाट वाज द बेस्ट फॉर द टीम। इन द एंड वी डिड व्हाट वाज द बेस्ट फॉर द टीम, जो टीम के लिए अच्छा था हमने आखिर में वही किया। तो एट द एंड और इन द एंड का फ़र्क समझ लीजिए। एट द एंड जो है वो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद सेंटेंस में ऑफ आता है और ये बात करता है टाइम की या लोकेशन या प्लेस की। और इन द एंड जो है वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और ये बात करता है किसी भी चीज़ के इख्तिताम की, कंक्लूजन की। तो इन दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, अभी इन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिएगा, इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। कीप स्टेइंग विद अस, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।